इंडिया ने एक्चुअली देखे तो बहुत ही अपने आप को रिस्पॉन्सिबली कंडक्ट किया है, राइट। चाहे वो पोखरण ब्लास्ट के टाइम पे हो, चाहे वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और इवन कोविड के टाइम पे हमने कोई भी चीज एक्सट्रीम में नहीं करी। तो हमारी पॉजिटिव ये है कि हम कभी 3% या 2% जीडीपी के नीचे ग्रोथ के नीचे गए ही नहीं। उसका फ्लिप साइड ये भी है कि हम 10-12% भी नहीं गए। तो ग्लोबली हमने ये देखा है कि टिपिकली सेंट्रल बैंक्स और गवर्नमेंट जो होती हैं वो ऐसी जब क्राइसिस आती है तो ऑलवेज स्टेप इन करती है, फिस्कली स्टिमुलस देके या मॉनेटरी स्टिमुलस देके इसको काउंटर हमेशा किया गया है। और ये खास करके मैं कहूँगा 1998 के बाद ये लेसन गवर्नमेंट्स ने और सेंट्रल बैंक्स ने सीखा है कि टू लेट द मार्केट फंक्शन इन अ नॉर्मल वे एंड लेट द ब्लड लेटिंग हैपन इमीडिएटली और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये एक अप्रोच है। लेकिन 1929 के लेसन से ये भी सीखा गया था कि अगर आप बिल्कुल कुछ ना करो तो ये डिप्रेशन में जा सकता है इकोनॉमी। तो वो काउंटर सिक्लिकल मेजर्स लेना चाहिए, वो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक्स ने सीख लिया है। तो हमने हमेशा देखा है कि जैसे बड़ी क्राइसिस जब भी होती है तो ग्लोबली सेंट्रल बैंक्स और गवर्नमेंट फिजिकली और मॉनेटरी सपोर्ट देती है इकोनॉमी को और बैंकिंग सिस्टम को। और इकोनॉमी और बैंकिंग सिस्टम को आप सपोर्ट दोगे तो मार्केट को तो सपोर्ट अपने आप मिल ही जाता है। तो ये एक आई थिंक ट्रुथ है, स्पेशली आफ्टर 1973 जब गोल्ड स्टैंडर्ड निकल गया है तो इट्स बिकम इवन मोर इजी टू प्रिंट मनी, राइट। तो मनी प्रिंटिंग शुरू हो जाती है जब भी ऐसी बड़ी कोई क्राइसिस होती है। हमने 1998 में भी देखा, हमने 2000 में भी देखा, हमने ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में तो और भी ज़्यादा देखा, सबसे ज़्यादा देखा, राइट। और कोविड के टाइम पे उससे भी ज़्यादा देखा। आप आपको एक स्टैटिस्टिक में बताऊं तो जो फिस्कल स्टिमुलस यूरोप और यूएस ने कोविड के टाइम पे किया था 2020 और 2022 तक लेके, वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में जो हुई थी उससे तो बड़ा था ही। वो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम के कंपैरिजन में था। तो लास्ट जो फिस्कल स्टिमुलस इतना बड़ा जो हुआ था वो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे हुआ था। तो इतनी सारी मैं कहूँगा एम्यूनिशन यूज करी गवर्नमेंट्स ने मार्केट्स और इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए। तो मेरे ख्याल से ये एक जो टूल किट है वो सेट है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी एक्सट्रीम पैनिक होती है तो हमेशा लेना ही चाहिए, क्योंकि नोबडी वांट्स अ डिप्रेशन। और अगर ऐसी क्राइसिस में सपोर्ट ना मिले बाजार को, बैंकिंग सिस्टम को खास करके, तो डिप्रेशन में इकोनॉमी जा सकती है, जो जरूर नहीं है करना। दैट वी नो के टूल किट है। तो ये ग्लोबली हमने देखा है। इंडिया ने एक्चुअली देखें तो बहुत ही अपने आप को रिस्पॉन्सिबली कंडक्ट किया है, राइट। चाहे वो पोखरण ब्लास्ट के टाइम पे हो, चाहे वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और इवन कोविड के टाइम पे हमने कोई भी चीज एक्सट्रीम में नहीं करी। तो हमारी पॉजिटिव ये है कि हम कभी 3% या 2% जीडीपी के नीचे ग्रोथ के नीचे गए ही नहीं। उसका फ्लिप साइड ये भी है कि हम 10-12% भी नहीं गए। लेकिन हमारी जो कंसिस्टेंसी है वो आई थिंक अमॉन्ग्स द वर्ल्ड्स बेस्ट है।